आज हम बात करेंगे कि क्या नई पॉलिसी आई है जो 2 लाख रुपए की सेटलमेंट 5,000 रुपये में हो जाएगी। किसी भी तरह का लोन है, अगर वो डिफॉल्ट हो गया, 2 हो गए या 25 के 25 हो गए, तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2019 में आदेश आ चुके हैं। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या नई पॉलिसी आई है जो 2 लाख रुपए की सेटलमेंट 5,000 रुपये में हो जाएगी। कम पैसे में सेटलमेंट कैसे होती है? सबसे पहले तो सेटलमेंट को समझेंगे कि सेटलमेंट है किस बीमारी का नाम, क्यों बैंक और एनबीएफसी कंपनी कम पैसे में भी अपनी सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट्स मीन्स समझौता, कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं भाई? 10 लाख रुपए हमें दिए हैं तो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए क्यों लेते हैं हमारे से? 7 लाख रुपए अपना क्यों छोड़ते हैं? जिसकी गरज हो है उसका रेट कम होएगा। बैंक की गरज होगी तो बैंक का रेट कम होएगा, आपकी गरज होगी तो आपका रेट कम होएगा। सीधा सा हिसाब है, सारी दुनिया का ये दस्तूर है। अब अगर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हैं, 5 है चाहे 25 हैं, चाहे सारे सिक्योर हैं चाहे सारे इनसिक्योर हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड का है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, किसी भी तरह का लोन है, अगर वो डिफॉल्ट हो गया, 2 हो गए या 25 के 25 हो गए, तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2019 में आदेश आ चुके हैं कि लोन का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। क्राइम कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये जो चवन्नी छाप है, ये लोगों को बता और समझा रहे हैं, लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, और उनको ये उनके दिमाग में ये बात घुसोई जा रही है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया। मेरे देखने में आता है जब चवन्नी छाप आते हैं, लोगों के घर लोग छिप जाते हैं अंदर, जैसे कि चोरी कर रखी है। अरे क्या चोरी कर रखी है यार? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए, चवन्नी छाप उनसे बड़े हैं क्या? कि ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है लोन का डिफॉल्ट होना। हमें बैंक के एनबीएफसी कंपनी ने पैसे दिए थे, भाई साहब हम उनके ग्राहक हैं, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, उन्होंने पैसा दिया, हमें उनको ब्याज देना था, नहीं दे पाए। कोई हर बार थोड़ी यार, पहली बार ही थोड़ी लोन लिया होगा, और चाहे पहली बार भी लिया और चाहे 20वीं बार भी लिया हो, जब डिफॉल्ट हो गया तो भाई साहब ड्यू टू प्रोसेस चले। अब दिक्कत परेशानी सेटलमेंट क्यों करते हैं भाई साहब? अगर आपका अनसिक्योर लोन है, एक पंजी का केस करेंगे आपके ऊपर, इनको पता है कि इस आदमी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे आपके 25 लोन है तो 25 केस चल जाएंगे भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 30-35 साल लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका 5 लाख रुपए का लोन है या 25 लाख का है या 50,000 के आपके ऊपर सीधा ही जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर देंगे। पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमारे देश में एक कानूनी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा। अब हमारे देश में इतने ज़्यादा जजेज नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ से भी अबव आगे निकल चुकी है। तो ये कारण है कि हमारे देश में आज भी 30-35 साल तक लगते हैं, और जो इसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो मैं कह रहा 40-45 साल भी लगने लग जाएंगे। इनको ये पता है कि जिसने लोन लिया, 16 साल वाले को तो इन्होंने लोन नहीं दिया है, वो 20, 25, 30, 35 साल का तो आदमी यार, वो 35 साल के बाद वो हरिद्वार ही चला जाएगा, फिर पैसे किससे लेंगे? वही लगी बटने, खरात लगी बटने, सीधा हिसाब है भाई। इसी मारे सेटलमेंट कराएं। पहले तो ये चवन्नी छाप को लगाएंगे आपके पीछे, वो डराए धमकाएंगे, आपको अपराधी घोषित कर देंगे, और जो आपको अपने राइट्स नहीं पता, अपने अधिकार नहीं पता, ये नहीं पता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो आप डर ही जाएंगे, स्वाभाविक बात है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, वो तो 90% तो वो वैसे ही वकील बन चुके हैं, उनको अपने सारे अधिकार, सारे राइट्स पता लग गए हैं, क्योंकि हमारी 700 के करीब तो वीडियो डल चुकी है हर टॉपिक पे, हर विषय पे। लेकिन कुछ जो है झोला छाप यूट्यूबर समाज में भ्रांति फैला रहे हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि खुद से ही फोन कर दो उनके पास सेटलमेंट के लिए। और भाई कभी सेटलमेंट नहीं होती, 10-5% बच गए तो बच गए, और नहीं तो 25-30% में आराम से सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें आप। दूसरी बात, इनको झोला छाप को इतना भी नहीं पता। कुछ टाइम पहले मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि सर
हमने जो उससे पूछा, वो ये झोला छाप यूट्यूबर ये कह रहा है कि चेक को स्टॉप करवा दो। भाई चेक को स्टॉप करवा दिया तो आपके ऊपर 420 लग जाएगी। वो तो 420 को यार कत्ल करने के ऊपर थोड़ी लगा, टांग काटने के ऊपर थोड़ी लगा, ठगी करने के ऊपर लगा। और ठगी करी नहीं जब आपने चेक दे रखा है या ICS लगवा रखा है बैंक का या NBFC कंपनी और आपने उसको स्टॉप करवा दिया, तो ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गए। जब वो चेक आपके अकाउंट में लगेगा आपका बैंक उसको पैसे नहीं देगा, लेकिन वो आपका बैंक उसको लिख के देगा रिटर्न में, कारण बिहाइंड क्या कारण है वो लिख के देगा। और जब वो लिख के दे देगा उस बैंक NBFC कंपनी के पास राइट्स आ गए 420 करने के। तो ये अपनी फटती में आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। आप ज्यादा पैनिक ना हो। क्यों ये चवन्नी छाप आपको परेशान कर रहे हैं? रिकवरी एजेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। आपको जब अपने राइट्स पता लगे जगह तो डर तो खत्म हो गया। अब रही बात सेटलमेंट की, अरे सेटलमेंट इनकी मजबूरी है यार, हमारी क्या मजबूरी है? अरे 25 लोन डिफॉल्ट हो गए, 25 केस लड़ लिए ने यार। कोई छोटा वकील कर लिया, जरूरी सारे देश का सबसे बड़ा वकील करना है कि? इसमें आज तक मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ता देखा। पहले भी अगर बिगड़ता हो तो फिर ये सेटलमेंट क्यों करें भाई? कॉमन सेंस की बात है। अगर ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो ये खुद से आप रुके, आपके पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, ये तो क्या कर लेंगे भाई साहब? आपने 6 महीने साल इनकी किस्त नहीं दी, भगवान ना करे, तो ये सेटलमेंट के लिए आपके पास 500 फोन करेंगे। कोर्ट में भी केस कर दिया फिर भी 500 बार आएंगे आपके पास। ये पहली बात तो ये आपके ऊपर केस ही नहीं करना चाहते। अगर केस करना चाहते तो ये नोटिस क्यों भेजे हैं, चवन्नी छाप क्यों लगाए? सबसे पहली बात तो सीधा कोर्ट में केस ही करते। उसके बाद नोटिस क्यों भेजा है? सेक्शन 62, सेक्शन 25, 138 और ना जाने क्या क्या 50 तरह के। ये आपको डराना, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं कि आदमी अपना गोल्ड बेच के, अपनी लुगाई का या कहीं से ये अपनी दुकान मकान कार कुछ बेच के हमारा पैसा दे दे। अब जब इनसे निकलता नहीं, इनकी फट जाती है, तो भाई साहब ये तो पैसे क्रेडिट कार्ड बना बना के लोगों को 60% तक ब्याज लेते हैं लोगों से अगर मिस हो जाए तो, और जुर्माना पेनल्टी लगा कर तो 160% भी करते हैं। तो जो आपकी जेब में 5 लाख रुपए हैं और आपसे दिए नहीं जा रहे, भाई साहब उस 5 लाख रुपए को तो ये 5 गुना करते हैं अगले 5 साल में। इनको पता है 35 साल फंस गए तो गए पैसे। तो ये कारण है कि आपके साथ सेटलमेंट करते हैं। इसीलिए ये 5 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए भी ले लें। ये नहीं सोचा रहे इससे बीमारी का पीछा छूटेगा आपका 1.5 लाख रुपए के, फिर हम तो 15 लाख रुपए कर देंगे यार अगले 5 साल में। ये कारण है सेटलमेंट होने का। और जो मेरे पास कमेंट आया शुरू में, शगुन काद्यान उसका स्क्रीनशॉट लगा देगा कि 2 लाख रुपए का 5,000 रुपए में, ये भाई साहब मैंने कहीं नहीं सुना है। तो कोई झोला छाप यूट्यूबर ना बताया हो तो बताया हो, ऐसा नहीं होता। ये तो 5% भी नहीं आ रहे, तो 2.5% में कह रहे आप सेटलमेंट करने की। ऐसे नहीं होती भाई साहब, 25-30% तक इजिली हो जाती है और 35% में बिल्कुल हंस के हो जाती है, अगर आपको पता है कि सेटलमेंट होती कैसे है। इसके अलावा हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई मानसिक परेशानी हो डिसेंट व्लॉग देखें और लाइफ का मस्त मजा ले। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।